जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम एक ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं, उसी प्रकार से भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा एक और खेल शुरू किए गए हैं। उनका नाम है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में जो ट्राइबल्स एथलीट हैं वो शामिल होते हैं और 2026 से इन खेलों की शुरुआत की गई है। यानी 2026 में इन खेलों का पहला संस्करण आयोजित किया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की शुरुआत कब से हुई है। तो 2026 से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की शुरुआत हुई है। 2026 में इन खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इनका आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ है। अब छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा इन जिलों में इनका आयोजन हुआ है। और इनका आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो दोस्तों 25 मार्च 2026 से इनकी शुरुआत हुई थी और ये खेल 3 अप्रैल 2026 तक आयोजित किए गए हैं। शुभंकर भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो शुभंकर था इसका मोरबीर। यहाँ पर आप शुभंकर को देख सकते हैं, मस्कट देख सकते हैं। तो मोरबीर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का मस्कट था, यानी शुभंकर था। इनमें कौन कौन से खेल शामिल किए गए थे? तो एथलेटिक्स को शामिल किया गया था, फुटबॉल को शामिल किया गया था, हॉकी और वेट लिफ्टिंग को शामिल किया गया था। इसके अलावा तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती ये खेल शामिल किए गए थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के अंतर्गत 7 खेल आयोजित किए गए थे और ये वो खेल थे जिनमें मेडल प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रदर्शन खेलों के रूप में मलखंब और कबड्डी को शामिल किया गया था। यानी कि मलखंब और कबड्डी में मेडल प्रदान नहीं किए गए हैं, केवल इन खेलों का प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, मलखंब की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं मेडल टैली की। तो कर्नाटक ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया है और कर्नाटक ने 23 गोल्ड मेडल जीते हैं और सिल्वर मेडल कितने हैं? 8 और 7 हैं ब्रॉन्ज मेडल। इस प्रकार से कर्नाटक ने 38 मेडल जीते हैं। दूसरा स्थान ओडिशा ने हासिल किया है, 21 गोल्ड मेडल जीते हैं, 15 सिल्वर मेडल जीते हैं और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से ओडिशा ने 57 मेडल जीते हैं। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि ओडिशा के तो 57 मेडल हैं, कर्नाटक के तो 38 मेडल हैं, लेकिन कर्नाटक पहले स्थान पर क्यों है? तो दोस्तों गोल्ड मेडल देखा जाता है मेडल टैली में। जिसके जितने ज़्यादा गोल्ड मेडल उसकी रैंक उतनी ही अच्छी होती है। जैसे ओडिशा ने 21 गोल्ड जीते हैं और कर्नाटक ने 23 गोल्ड जीते हैं, इसलिए कर्नाटक का पहला स्थान है और ओडिशा का दूसरा स्थान है। तीसरे स्थान पर झारखंड रहा है। झारखंड ने 16 गोल्ड मेडल जीते हैं, 8 सिल्वर मेडल जीते हैं और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल मिलाकर के इसने 35 मेडल जीते हैं। महाराष्ट्र चौथे नंबर पर रहा है। इसने 6 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल टोटल इसने 20 मेडल जीते हैं। अरुणाचल प्रदेश 5वें स्थान पर रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश ने 6 गोल्ड जीते हैं और 1 सिल्वर मेडल जीता है, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 11 मेडल जीते हैं। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि महाराष्ट्र चौथे और अरुणाचल प्रदेश 5वें स्थान पर क्यों है? क्योंकि इनके गोल्ड तो मतलब बराबर हैं, लेकिन अब देखा जाएगा सिल्वर मेडल। तो सिल्वर मेडल महाराष्ट्र के ज़्यादा हैं, इसलिए महाराष्ट्र को अरुणाचल प्रदेश से 1 रैंक ज़्यादा मिली है। तो दोस्तों ये जो मेडल टैली है ये आप नोट जरूर करें कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक ने पहला, ओडिशा ने दूसरा, झारखंड ने तीसरा और महाराष्ट्र ने चौथा और अरुणाचल प्रदेश ने 5वां स्थान हासिल किया है। यहीं तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो मेजबान राज्य था छत्तीसगढ़, इसने क्या प्रदर्शन किया है? तो छत्तीसगढ़ ने 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो इस प्रकार से इसने कुल 19 मेडल जीते हैं और शानदार प्रदर्शन किया है और मेडल टैली में इसने 9वां स्थान हासिल किया है। तो ये हैं दोस्तों खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब खेलो इंडिया से रिलेटेड बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। जैसे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन अभी हुआ था, लेह और गुलमर्ग में हुआ था। तो लेह है लद्दाख में और गुलमर्ग है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर इनका आयोजन हुआ था। भारतीय सेना इसकी विजेता रही है।
खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का भी आयोजन अभी हाल ही में हुआ है। द्वीप के घोघला बीच में हुआ था और कर्नाटक टॉप पर रहा है। यानी जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हैं उसमें भी कर्नाटक टॉप पर रहा है और खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में भी कर्नाटक टॉप पर रहा है। ये 2 फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का जो आयोजन हुआ था ये जयपुर राजस्थान में हुआ था और जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है इसने इसमें पहला स्थान हासिल किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी तो हुए नहीं हैं इस साल, पिछले साल की बात कर लेते हैं। तो 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार में इसका आयोजन हुआ था और महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया था। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का जो आयोजन है ये घोघला बीच द्वीप में हुआ था और 2025 में मणिपुर ने टॉप किया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की बात करें तो ये नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे और हरियाणा ने इसमें टॉप किया था। दोस्तों अब हम खेलो इंडिया गेम्स की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो भारत सरकार ने भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने और ज़मीनी स्तर पर खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए 2017 में खेलो इंडिया कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा था। खेलो इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये 2018 में हुई थी और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स से इसकी शुरुआत हुई थी और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। भारतीय ओलंपिक संघ 2019 में खेलो इंडिया पहल में शामिल हो गया, जिसके कारण खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। ठीक है, यानी 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स नाम किया गया था। पहले ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहलाते थे, फिर इनका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। दोस्तों जो खेलो इंडिया योजना है इसके तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं इसमें स्कूल और कॉलेज स्तर के खिलाड़ी शामिल होते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में विश्वविद्यालय स्तर के जो खिलाड़ी होते हैं वो शामिल होते हैं और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जो बर्फ पर या स्नो पर खेले जाने वाले खेल हैं वो शामिल होते हैं और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो दिव्यांग एथलीट होते हैं वो शामिल होते हैं। और आपको याद रखना है कि पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में हुई थी नई दिल्ली में और पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत 2020 में हुई थी भुवनेश्वर ओडिशा में। पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत 2020 में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुई थी और पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत 2023 में हुई थी दिल्ली में। आपको याद रखना है कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की जो शुरुआत है ये 2025 में हुई थी। ठीक है, और खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स की जो शुरुआत है ये 2026 में हुई है। तो ये 2 पॉइंट और याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने खेलो इंडिया की हिस्ट्री को भी देख लिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया की जो योजना है उसके कार्यक्रम का प्रस्ताव कब लाया गया था, तो ये 2017 में लाया गया था और 2018 से खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में इनकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, लूसेंट जीके कोर्स मिल जाएगा। FEV 600 कूपन कोड यूज करना है। इसमें लूसेंट के सारे टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे और इस कोर्स को लेने में अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें फ्री मिलेगा आपको 18,000 से अधिक टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिलेगा। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको होली 900 कूपन कोड यूज करना है। दोस्तों इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिलेंगे, तो कॉम्बो पैक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्बो पैक में आपको 4 से 5 चीज़ें एक साथ मिलती हैं, तो आप कॉम्बो पैक को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज करना है। और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की जो ई बुक है उसका पैकेज मिल जाएगा, यानी एक साथ आपको 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिलेंगी। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी। इसके लिए भी आपको 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज करना है। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक नहीं, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी। कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट मिल जाएगा।
जब आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो इस प्रकार से आपकी रैंक भी जारी की जाती है, तो आप टेस्ट जरूर दीजिएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप हमें ये बताएं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत कब हुई थी। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, लूसेंट जीके किंग सीरीज, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ, मैराथन क्लास पीडीएफ, ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको अगर हर महीने की अलग अलग चाहिए तो आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। तो मार्च 2026 की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है, इसको जाकर के आप प्राप्त कर लें। और इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाती है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, इनको प्राप्त कर लें। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, तो इन टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टीचिंग एग्ज़ाम, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिलेंगे, तो टेस्ट पास का उपयोग आप जरूर